तो हमारे पास एक कहानी है जिसका शीर्षक है महाभारत की एक सांझ। इसको भारत भूषण अग्रवाल जी ने लिखा है, जो कि ICSE के क्लास 10th के हिंदी बुक में है और उड़ीसा बोर्ड CHSE के क्लास 12th के बुक में है। तो मैं इसको आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। इसको सुनने के बाद आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं और आप अपने इस वीडियो के स्पीड को 1.5 या 1.25 कर दीजिए ताकि आप जल्दी जल्दी इसको सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पात्र धृतराष्ट्र गौरव के पिता थे और हस्तिनापुर के राजा थे। संजय वो थे जो धृतराष्ट्र को ये सब कहानी सुना रहे थे। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। भीम पांडवों के तीसरे भाई थे जो कि अति बलशाली थे। और दुर्योधन गौरव का सबसे बड़ा भाई था जो कि दुष्कर्म करता था। तो यह जो नाटक है इसका स्थान है कुरुक्षेत्र के निकट दैत्यवन के जलाशय के किनारे। समय सांझ। यह नाटक यहाँ श्रवणमय रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि रेडियो द्वारा प्रकाशन के लिए होता है, पर इसे सहज में मंच दृश्याभिनय अनुकूल बताया गया है। मेरी हिंदी उतनी क्लियर नहीं है, बाकी मैं आपके लिए अपनी मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सारंगी पे आलाप उठता है, मतलब पर्दा उठता है। धृतराष्ट्र कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है, लेकिन भूल थी यह भीषण विषम काल हमें मिला। और ओह क्या पुत्र स्नेह अपराध है, पाप है क्या मैंने कभी भी। संजय शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक व्यर्थ है। धृतराष्ट्र फिर क्या हुआ संजय आत्मरक्षा का और कोई उपाय ना देखकर महाबली दैत्यवन के सरोवर में घुस गए और उसके जलस्तंभ के पीछे छुपकर बैठे हैं। पर न जाने कैसे पांडव इनकी सूचना मिल गई और तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। भीम लीजिए महाराज, यही है कि दैत्यवन का सरोवर। वे अहेरी करते थे, उन्होंने दुर्योधन को इसी जल में छुपते हुए देखा। युधिष्ठिर आओ हम लोग उन्हें निकालने की चेष्टा करते हैं। युधिष्ठिर ओ पापी, ओ कपटी, दुरात्मा दुर्योधन, क्यों स्त्रियों की भांति जल में छिपा बैठा है? बाहर निकल, देख तेरा काल तुझे ललकार रहा है। भीम कोई उत्तर नहीं। दुर्योधन अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक लेकर माथे पर तू कायरों की तरह भांति प्राण बचाता छिपता फिर रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? युधिष्ठिर लज्जा, उस पापी को लज्जा। भीमसेन ऐसी अनहोनी बात तुम्हें कल्पना भी कैसे की? जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की तरह कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवांत जलवा सकता है, ना ही हिचकिचाता, जो अपने भाभी के भरी सभा में अपमानित करने को आनंदित हो सकता है, उसका लज्जा का परिचय। दुर्योधन हंस लो दुष्टो, जितना भी चाहो हंस लो, पर यह भूलना कि मैं अभी जीवित हूँ। मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। युधिष्ठिर अरे नीच, अब भी तेरी गर्व चूर नहीं हुआ? यदि बल है तो फिर आ बाहर और हमको परिचय दे, अपने राज्य प्राप्त कर। और बैठे बैठे क्या वीरता बघारता है? तू क्या समझता है कि तेरी थोथी बातें से हम डर जाएंगे? दुर्योधन अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों भाई बंधुओं को निर्भयता से वध करने वाले महात्मा पांडवों के रक्त प्यास अभी बुझे नहीं हैं। यह मैं जानता हूँ कि युधिष्ठिर सुयोधन कायर नहीं है, वह प्राण रहते तुम्हारे सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। भीम तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम। जिस कालिंगन में तुझे वर्षा घृत देखकर उभड़ा है, उसकी लपटों में तेरे साथी तो स्वाहा हो गए। तेरे घर में अब तू क्या बचाना चाहता है? अच्छी तरह से समझ ले कि तेरी आहुति दिए बिना शांत नहीं होगी। दुर्योधन जानता हूँ युधिष्ठिर, भली बात ही जानता हूँ, किंतु
सोच लो, मैं थककर चूर हो गया हूँ, मेरी सारी सेना तितर बितर हो गई है, मेरी कवच फट गई है, मेरी शस्त्रार्थ चुक गए हैं। मुझे समय दो युधिष्ठिर, क्या भूल गए मैंने 13 वर्ष का समय दिया था। युधिष्ठिर हंसकर, 13 वर्ष का समय? दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे सहायता बिखर जाएगी और तुम अनायास हम पर विजय पालो सकोगे। इतनी आत्म प्रवंचना ना करो दुर्योधन, तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दम्भ है कि तुम अधर्म नहीं करते, तुम फिर तुम्हारे रहते तुम्हारे आंखों के सामने अधर्म हो, सोच लो। भीम, अच्छा तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ? सच है कायर, पराजित का अंत में धर्म का ही स्मरण लेते हैं। कायर और पराजित ही अंत में धर्म का स्मरण लेते हैं। युधिष्ठिर, अरे पामर, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब तक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था, जब आधा राज्य तो दूर सुई का नोक बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा। और धर्म तुम्हारे पुण्य लोग भारत भूमि के देश में ज्वाला धधक कर अब तू धर्म का दुहाई देता है। धिक्कार है रे तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। दुर्योधन, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति पर को घेरना वीरता का उपदेश देना सहज है। युधिष्ठिर, मुझे खेद है कि इससे कुछ तुम्हारा प्रशंसा नहीं कर सकता, पर मैं सच कहता हूँ, तुम्हारे इस नर हत्याकांड में मुझे विरक्ति हो गई। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम निश्चित मन से जाओ और राज्य भोगो। सुयोधन तो वन में अब जाकर भक्तिभाव के दिन बिताएगा। भीम, व्यर्थ दुर्योधन, तेरा यह सारी कूटनीति व्यर्थ है। अपने पापों का परिणाम से अब तू किसी को भी प्रकार नहीं बच सकता। बाहर निकलकर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। दुर्योधन, अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता है तो लो, मैं बाहर आता हूँ। जल से निकलकर पास आने तक की आवाज़ पर मैं पूछता हूँ युधिष्ठिर, मेरी प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों मचाया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय पर का पथ क्यों ग्रहण किया? दुर्योधन कहता है युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए किया। मैं जीना चाहता था, शांति से और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा रहते मेरी यह कामना, यह सामान्य भी इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी। भीम, पाखंडी, तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? दुर्योधन, ले राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरी प्राण भी ले लो। जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक घड़ी शांति से नहीं बिता सका, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते ना देख सका, तो अब इन प्राणों को रखकर मैं क्या करूँगा? लो, उठाओ शस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। अब देखते क्या हो, मैं तो निहत्था तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ऐसे सुअवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रुओं? युधिष्ठिर, पहले वीरता का दंभ और अंत में कायरों की भीख। कायरों का यह नियम है, परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या बाधिक भी नहीं कहलाएंगे। हम तुम्हें कवच और शस्त्र देंगे, तुम जिस शस्त्र से लड़ना चाहो बता दो, हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुम्हें लड़ेगा। यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो, यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है? भीम, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार अनावश्यक है। दुर्योधन, मैं तो कह चुका हूँ युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है, मुझे समझ में आ गया है, अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा व्यर्थ है। विफलता से इस मरुस्थल में मैं एक बूंद आवेगी भी तो सूखकर खो जाएगी। यदि तुम्हें इसी से संतोष हो तो तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर है। अपना जय स्तंभ उठाए और फिर भी ये सही सांस लेकर चलो, यह भी एक प्रकार का अच्छा होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, उन्हें
मुंह तो दिखा सकूंगा रुक कर। अच्छा, अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरस। लघु विराम। इस प्रकार महाराज पांडवों ने विरकित सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। सुयोधन का पराक्रम देखकर सभी चिंतित होने लगे, मानो विजय श्री अंत में उसी का वर्ण करेगी। तभी श्री कृष्ण की संकेत से भीम ने सुयोधन के जंघा पर गदा से भीषण प्रहार किया। कुरुराज आहत होकर चित होकर गिर पड़े। धृतराष्ट्र, हाय पुत्र, इन हत्यारों ने तुम्हें अधर्म से परास्त किया है। संजय, मैं इतना उत्कृष्ट स्नेह का ऐसा अंत, ओह मैं नहीं सह सकता। संजय, धैर्य रखिए महाराज, धैर्य। कुरुकुल में इस दंड मांगते पोत के आप ही कर्णधार हैं। धृतराष्ट्र, संजय बहलाने की चेष्टा ना करो, पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल की इस कर्णधार ही अंधा है तो दिखाई नहीं देता। संजय, महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। धृतराष्ट्र, क्या कहा था सुयोधन ने, कब? संजय, जब सुयोधन आहत होकर निसहाय भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जय ध्वनि करते हुए हर्ष मनाते हुए अपने शिविर को लौट गए। संध्या होने पर वह अपने अस्वस्थामा आए और कुरु राज की यह दशा देखकर बदला लेने के प्रण करते हुए चले गए। फिर युधिष्ठिर आए। सुयोधन ने के पास आकर वह झुककर शांत स्वर में बोले, युधिष्ठिर, दुर्योधन आंखें खोलो भाई। दुर्योधन कहराते हुए, कौन? युधिष्ठिर, तुम आए हो, अब क्या आए हो, क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वह मैंने दे दिया। मेरे प्राण चाहते थे, वो भी मैंने दे दिए। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिससे के प्रति तुम्हें ईर्ष्या हो? जाओ, तुम दूर से ही मेरी आंखों से जाओ। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब कम से कम मुझे शांति से मर तो जाने दो। युधिष्ठिर, जाओ, चले जाओ। युधिष्ठिर, तुम गलत समझ रहे हो दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो देखने आया हूँ कि दुर्योधन कि अंतिम समय में मैं किस तरह निसहाय निर्बल पशु के भांति तड़प कर अपना दम तोड़ता हूँ। मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो, मेरी आहों के आलाप सुनने आए हो। अरे निर्दयी, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी है, जो सुख से मरने भी नहीं देता, वह धर्म को ढोल पीट कैसे अन्याय है। युधिष्ठिर, अर्थ का अनर्थ ना करो दुर्योधन, मैं तो तुम्हें शांति देने आया हूँ। मैंने सोचा कि हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा होगा, यदि ऐसा हो तो तुम्हें व्यर्थ हल्की कर सकूँ, उसे उद्देश्य से मैं आया था। दुर्योधन, हाय रे मिथ्याभिमानी, अभी यह दया का ढोंग नहीं छोड़ा। पर युधिष्ठिर, तनही अपने और देखो, पश्चाताप तो तुम्हें चाहिए और मैं क्या पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन से भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। युधिष्ठिर, यह तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? दुर्योधन किटकिटाकर, दुर्योधन नहीं, सुयोधन कहो धर्मराज, सुयोधन, क्या अब भी तुम्हारा छाती ठंड नहीं हुआ? क्या तुम्हें मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं मिला, जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरी नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो? निर्दयी, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता का भस्म कर दी? युधिष्ठिर, क्षमा करो भाई, अब तुम्हें तो अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे कहने से क्या होता है? आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेंगी। तुम्हारे कृत्यों को साक्षी इतिहास पुकार कर दुर्योधन, मुझे दुर्योधन कहेगा, यही ना? जानता हूँ युधिष्ठिर, जानता हूँ, मुझे मारकर तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो, अपने गुरुजनों और संबंधियों की शोषित का गंगा में नहाकर तुम राजमुकुट धारण किया है। तुम अपने देख रेख में इतिहास लिखवाओगे और उसमें पूरा लाभ उठाने की कोशिश करोगे। सुयोधन को सदा एक दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे, कहकर उसकी देह को ही नहीं, उसके नाम को तक मिटा दोगे।
यहाँ तो तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊँगा, पर उस समय तक तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है। इसे इतना न्याय दो कि तुम्हें इसका मिथ्या अपमान मत करो। युधिष्ठिर ने सदा ही न्याय दिया है सुयोधन। न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने को भी सह चुका है। सगे संबंधियों को तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य अबलाओं अनाथों पर यह करुण चित्कर किसी को हृदय को बदलने के लिए पर्याप्त है। पर सुयोधन, मैं इस संहार के दृश्य से शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो मिले वह स्वीकार है। दुर्योधन, यह दंभ है युधिष्ठिर, यह मिथ्या अहंकार है। मैं तुम्हारी इस आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। इसे तुम अपनी भक्तों के लिए रहने दो। तुम विजय की ढोंग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में मैं तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले। मेरे लिए आत्मा प्रवचना और उनकी घृणा करता हूँ। युधिष्ठिर, स्वार्थ दुर्योधन, स्वार्थ दुर्योधन, और नहीं तो क्या। जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुम्हें युद्ध ठाना, यह स्वार्थ नहीं तो तांडव नृत्य नहीं तो क्या है। भला किस न्याय में तुम राजधिकारी मांग करते हो। युधिष्ठिर, सुयोधन, मन को टटोल कर देखो, क्या वह तुम्हारा कथन का समर्थक है। क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार होता है सर्वसम्मत। फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं। दुर्योधन, बस तुम्हारे पास यही तर्क है। परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जिस राज्य पर तुम्हारा अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसा आया। क्या जन्माधिकार से नहीं। तुम्हारे पिता राज्य को देखभाल के कार्य केवल इसलिए मिला था क्योंकि मेरे पिता अंधे थे। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार न था, वह मेरे पिता का था। युधिष्ठिर, यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी के भी कारण हो, जब मेरे पिता राज्य मिल गया था तो उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं। क्या राज्य नियम यह नहीं कहता। दुर्योधन, राज्य नियम की चिंता कब की तुमने। अन्यथा इस बात को समझने के लिए कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए सौंप सकते थे। युधिष्ठिर, यह केवल तुम्हारा निजी मत है। अब हक किसी से भी इस प्रकार का कोई संदेह प्रकट नहीं किया। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसा कोई बात नहीं कही। दुर्योधन, यही तो मुझे दुख है। युधिष्ठिर की तथ्य पर पहुंचने की किसी की भी चेष्टा नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया, अब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। अब मेरा हट ही देखा तो मेरे पक्ष में न्याय किसी ने नहीं देखा। और जानते तो हो इसका क्या कारण है। युधिष्ठिर, क्या सब तुम्हारे गुणों के से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के लिए प्रयत्न में वे न्याय और सत्य का बलिदान कर बैठे। वे यह नहीं समझ पाए कि भय किसका आधार है। वह शांति टिकाऊ नहीं हो सकती। युधिष्ठिर, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप लगा रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय ना होता तो कोई भी मुझे राज्य देने की मांग क्यों करता। दुर्योधन, तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया है। अन्यथा इतनी बड़ी छोटी सी बात तुम्हें दिखाई न पड़ जाती कि जितने भी धार्मिक और न्यायिक व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया था। यदि न्याय तुम्हारे ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े। क्या वो जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दे दी। वह चतुर थे, दोनों पक्षों को मैत्री रखना ही उनको अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ बोलो। इसलिए न कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। युधिष्ठिर, सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया हूँ।
विवाद करने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी पीड़ा बांट लेने आया था, क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात पर तुम विश्वास करो कि मैं रक्तपात के लिए तैयार न था, यदि मेरी कदापि इच्छा नहीं थी। दुर्योधन, मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही पर तुम्हारे वचन से ही सशक्त स्वर में तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारे जीवन का, गतिविधि का, और वह पुकार पुकार कर कह रही है कि युधिष्ठिर शोषित तड़पण चाहता है। युधिष्ठिर खून की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था। भविष्य को भी कुछ चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते, क्योंकि उसने अपनी बचपन से लेकर अब तक की एक एक पड़ी तुम्हारी ईर्ष्या के रथ में गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। तुम्हारी तैयारियों से उसी रात चैन नहीं सोने दिया। युधिष्ठिर, मुझे लगता है तुम सुध बुध खो बैठ चुके हो। तुम प्रलाप कर रहे हो। भला ज्ञान से भी तुम्हें ऐसी असंभाव्य बातें कहता है, जो पांडव तुम्हारे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे। उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा? दुर्योधन, मैं जानता हूँ युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना चाहे तो भी तुम उसे विश्वास ना करने दोगे, पर इसे क्या? सत्य तो दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता। बचपन से जब हम लोग ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक सारे चित्र मेरी दृष्टि में हरे हैं। पुरोचन के कपट से मारकर तुम पंचाल गए, और वह द्रुपद की अपनी ओर मिलाया। तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने तुम्हें आधा राज्य दिया। युधिष्ठिर, मैं तो यही जानता हूँ कि आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। दुर्योधन, सत्य तो ढकने का प्रयत्न न करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर जांचो। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन नहीं लिया। तुमने अर्जुन के चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। यहाँ तक कि तुम्हें जुए के खेल में भी अपनी ईर्ष्या नहीं भूली, और इतने चट से अपना सारा राज्य दांव पर लगा दिया कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य अन्याय नहीं मिल जाए। वनवास उसी महत्वाकांक्षी का परिणाम था, मेरी उसमें कोई हाथ न था। युधिष्ठिर, तुम्हें जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। दुर्योधन, मेरी अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था, जब तुम्हारी यह न्याय भावना क्यों सो रही थी। फिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर तुम क्या अपनी सम्मान करने की चेष्टा की थी? जिस समय द्रौपदी सभा से आई, उस समय वह द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। युधिष्ठिर, यह तुम कैसे विचित्र बात कर रहे हो? सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने ही कृत्य को वनवास पाकर उसका दोष मेरे माथे पर मढ़ा नहीं जा सकता। और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया गया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए, विराट राज के मैत्री कर नए संबंध बनाए, और औषधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने सारे राजाओं को निमंत्रण भेजकर एकत्र किया। युधिष्ठिर, एक क्या इस कटु सत्य से तुम मिटा सकते हो? युधिष्ठिर, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है तो सुयोधन, तुम मेरा विश्वास करो कि तुम्हें प्रत्येक घटना में के उल्टे अर्थ लगाए हैं। जो नहीं है तुमने कल्पना के द्वारा देखा है। यह क्या मिथ्या है? दुर्योधन, किंतु यह बात तुम्हारे लिए कह सकता हूँ युधिष्ठिर की, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कुछ बुरा आचरण नहीं करना चाहा। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की और उसमें आक्रमण नहीं किया। मैं चुप रहा,
जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर मुझे विवश होकर वीरोचित कर्तव्य करना पड़ा। युधिष्ठिर, अभिमन्यु वध भी क्या वीरोचित था? दुर्योधन, एक एक बात पर कहाँ तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध विरोचित हो सकता है तो भी अभिमन्यु का वध ऐसा क्यों विशेषता थी? अब आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया है वही क्या विरोचित कहलाएगा? पर युधिष्ठिर, मेरे पास इतना समय नहीं कि सबकी विवेचना करूं। मैं तो तुम्हारे सार बात जानता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही हर नर संहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। और इधर वे मेघ घिरे आ रहे हैं और द्रौपदी के बिखरे केस की भांति वह मुझे निगल लेंगे। युधिष्ठिर, जाओ, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। जाओ, गुरुजनों का वध, बंधुओं का रक्त अभिषेक करके राज सिंहासन पर विराजो। मैं तुम्हारे चरण से रौंदे हुए कांटे के भांति तुम्हारे मार्ग में से हट जाऊंगा। युधिष्ठिर, इतना उत्तेजित न हो सुयोधन, वीरों के भांति धैर्य रखो, शांत हो। दुर्योधन, घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है। 2 क्षण और फिर मैं सदा के लिए शांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने से पहले युधिष्ठिर, एक बात कहे जाते हैं, तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने भय में तुम्हारे शरण नहीं मांगूंगा। मैंने तुमसे टक्कर ली और वीरगति प्राप्त होकर स्वर्ग जा रहा हूँ। मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। केवल दुख मेरे साथ जाएगा। क्या? दुर्योधन, यदि यही कि मेरे माता पिता अंधे क्यों हुए नहीं होते तो। करुणा आलाप उठकर धीरे धीरे लुप्त हो गई। प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है जिसमें कवि ने बताया है कि श्री पांडवों का ही पक्ष सही नहीं था। दुर्योधन के एक कथन का कोई सही सटीक उत्तर नहीं है। हमें दोनों पक्षों से देखना चाहिए। दुर्योधन के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है और धर्मराज युधिष्ठिर इतने भी अच्छे नहीं थे जितना उनको बढ़ चढ़ के बताया जाता है। कवि का कोई उद्देश्य नहीं है अधर्म का साथ देना, लेकिन कवि अपने कविता में, अपने एकांकी में कहना चाहते हैं कि दोनों पहलुओं को हमें देखना चाहिए। कोई अच्छा, कोई संपूर्ण अच्छा नहीं होता और कोई संपूर्ण बुरा नहीं होता। जैसे इसमें बताया गया है, ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने अपने जुआ के लत से अपना राज्य दिया, फिर उसके बाद राज्य देने के कारण वनवास भोगा। उसमें कोई गलती नहीं थी दुर्योधन की। उन्होंने अनैतिक कार्य करते हुए अपनी पत्नी को जुआ में लगा दिया। ये बहुत ही निंदनीय घटना थी। तो इन सब, जिसमें श्री पांडवों की भी कुछ गलतियां थी, उनको उत्तेजित किया गया है और बताया गया है। अगर आपको समझ में आया हो, इसमें मैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत किया हूँ, थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।